हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमने हमारा एफ लेटर भी कंप्लीट कर लिया है वो कैब का। सो अब हम चलते हैं हमारे जी लेटर पे। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन 56। आज के 10 वर्ड्स पढ़ लेते हैं। सो आज का पहला वर्ड है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ गैरुलस। गैरुलस होता है जो बहुत ज्यादा बात करता है, चैटी, टॉकेटिव। सो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है, गैरुलस यानी कि चैटी। चैटी, टॉकिंग अ लॉट यानी कि बातूनी। सो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, फैनेटिक। फैनेटिक होता है हमारा कट्टर व्यक्ति, कोई किसी चीज को लेकर, यानी कि परफेक्ट समर्थन, जैसे कि किसी रिलीजन के लिए या फिर किसी पार्टी के लिए जो उसको कट्टरता से सपोर्ट करे। तो फैनेटिक क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा बायगट। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, हार्श। हार्श होता है कोई चीज वेरी, मतलब कोई स्ट्रिक्टनेस, वेरी स्ट्रिक्ट एंड अनकाइंड। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, साइलेंट। साइलेंट होता है बिल्कुल क्वाइट, शांत, चुप, मेकिंग नो नॉइस। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा, टॉकेटिव। टॉकेटिव क्या होता है, जो बहुत ज्यादा बात करता है, बातूनी यानी कि चैटी। तो ये इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा हमारा गैरुलस का। तो गैरुलस का परफेक्ट मीनिंग क्या हो गया, टॉकेटिव। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ जेनर। जेनर होता है हमारा किसी चीज की एक टाइप या फिर कैटेगरी। अ टाइप और कैटेगरी, स्पेशली ऑफ आर्ट एंड राइटिंग। मतलब किसी चीज की कोई टाइप या कैटेगरी होना। सो ऑप्शंस क्या है हमारे, एक्स्ट्रापोलेट। एक्स्ट्रापोलेट होता है किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, कुछ कंक्लूड करना, ओपिनियंस और सारी चीजों को देखकर। तो हो जाएगा हमारा टू कंक्लूड। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, कैटेगरी। कैटेगरी क्या होता है, एक ग्रुप होता है जिसमें कि सेम चीजें होती हैं, सेम थिंग्स होती हैं। अ ग्रुप ऑफ सेम थिंग्स। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा, वोकल। वोकल होता है फिर कनेक्टेड टू द वॉइस, कनेक्टेड विद वॉइस, रिलेटेड टू वॉइस। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा, अमेनिटी। अमेनिटी होता है फैसिलिटीज और सर्विसेज, जैसे हम होटल में रूम लेते हैं तो जो वहाँ पे फैसिलिटीज या सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं, कैसी भी फैसिलिटी और सर्विस। सो हमारा जनरल का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी किसी भी तरीके की, स्पेशली आर्ट और राइटिंग। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। हमारा थर्ड वर्ड है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ जेंटील। तो जेंटील होता है हमारा अरिस्टोक्रेटिक क्लास या फिर कोई हाई सोशल स्टेटस वाली क्लास। तो अरिस्टोक्रेटिक, रिफाइंड, हैविंग हाई सोशल स्टेटस। तो इसके ऑप्शंस है हमारे, फैकेड। फैकेड होता है, ये वर्ड हमने एफ में पढ़ा था। फैकेड होता है हमारा फ्रंट पार्ट ऑफ समथिंग, जैसे कोई बिल्डिंग का एग्जांपल लेके किया था, किसी चीज का फ्रंट पार्ट, फ्रंट पार्ट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, कोविट। कोविट होता है कोई भी चीज सीक्रेटिवली करना, चुपके से करना, डन सीक्रेटली। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा, एनर्वेट। एनर्वेट होता है मेरा अपनी एनर्जी को या फिर स्ट्रेंथ को कम हो जाना, थक जाना। तो हमने एनर्वेट कैसे याद करा था, एनर्जी वेस्ट हो जाना, टू रिड्यूस एनर्जी या फिर स्ट्रेंथ।
नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा, सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड क्या होती है, जो जो लोग हाईली डेवलप्ड होते हैं, जिनको सोशल का, कल्चर का या सोसाइटी की बहुत नॉलेज होती है। तो हाईली डेवलप्ड पीपल। सो हमारा जेंटिल का परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा सोफिस्टिकेटेड, यानी कि ऐसी क्लास जिसका हाई सोशल स्टेटस हो। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ गेस्टिकुलेट। गेस्टिकुलेट होता है हमारा जेस्चर्स बनाना, जैसे मैं कुछ बात कर रही हूँ तो मेरे जो जेस्चर्स हैं, यानी मेरे हाव भाव हैं, हैंड का मूवमेंट, हेड का मूवमेंट, तो ये सब होता है हमारा गेस्टिकुलेट, यानी कि जेस्चर्स बनाना। जेस्चर्स, ठीक है, हाव भाव होते हैं चेहरे के। सो स्पेशली व्हेन स्पीकिंग, व्हेन स्पीकिंग, बोलते समय जो हमारे हाव भाव होते हैं, हैंड्स का फेस एक्सप्रेशन वो होते हैं। नेक्स्ट हमारे ऑप्शंस क्या है इसमें, इमोशनलेस। इमोशनलेस बंदा कौन होता है, जिसकी फीलिंग्स नहीं होती है। हैविंग नो फीलिंग्स। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरे, जेस्चर्स। जेस्चर क्या होता है, इंडिकेशन, जैसे मेरे को बताना होगा ये, तो ये जो मैं दिखा रही हूँ ये इंडिकेट कर रही हूँ। मूवमेंट्स ऑफ हैड एंड हैंड्स, मूवमेंट्स ऑफ हेड या हैंड, ETC। इंडिकेशन बोलते हैं, इंडिकेट करना। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा, इरेडिकेट। इरेडिकेट होता है किसी चीज को नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, एलिमिनेट कर देना। टू गेट रिड ऑफ समबडी या समथिंग, किसी चीज से छुटकारा पाना। टू डिस्ट्रॉय, टू एलिमिनेट समथिंग, समवन, कंप्लीटली। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा ऑप्शन, डुप्लिसिटी। डुप्लिसिटी होता है डिसेप्शन, यानी कि हम कुछ है कुछ और दिखा कुछ रहे हैं। टू फेसिडनेस होती है, यानी कि ठगने वाला है कोई चीज, कोई बंदा। डिसेप्शन, टू फेसिडनेस, दोहरे चेहरे वाला व्यक्ति, डुप्लिसिटी। सो हमारा जेस्टिकुलेट का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, जेस्चर्स। नेक्स्ट वर्ड, फिफ्थ वर्ड क्या है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ग्लट। सो ग्लट होता है कोई भी चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होना, प्रचुर मात्रा में होना, इन एक्सेस, आवश्यकता से ज्यादा ही होना। सो कोई चीज एक्सेस में होना, इन एक्सेस, सरप्लस, एबंडेंस। कोई चीज आवश्यकता से अधिक। सो ऑप्शंस क्या है हमारे, पजल्ड। पजल्ड होता है कंफ्यूजन, मिस्ट्री और आर्केन, जो चीज समझने में मुश्किल हो, हार्ड टू अंडरस्टैंड। आर्केन लिख देते हैं, एक सिनोनिम है इसका। मिस्ट्री लिख देते हैं, कंफ्यूजन भी है। नेक्स्ट वर्ड, ऑब्सक्योर होता है कोई चीज जो मुश्किल होती है समझने में, हार्ड और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू अंडरस्टैंड। देखिए आपको पेपर में ऐसे ही दिए जाएंगे ऑप्शंस, एक वर्ड होगा, चार ऑप्शंस होंगे, हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है और आंसर तक पहुंचना है। तो पजल्ड और ऑब्सक्योर का मीनिंग तो ज्यादातर सेम ही हो गया, यानी कि दोनों चीजें समझने में मुश्किल है, कंफ्यूजिंग है, मिस्टीरियस है। थर्ड ऑप्शन देखिए क्या हो गया, माइन्यूट। माइन्यूट क्या हो गया हमारा, कोई भी चीज छोटे छोटे टाइम के लिए, फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए। मिनट होता है ना, मिनट कितने सेकंड का होता है, 60 सेकंड का होता है, तो मिनट से याद रखिएगा कोई चीज छोटे समय के लिए, फॉर अ शॉर्ट टाइम। सो हमारा दो ऑप्शन क्या हो गए, पजल्ड, ऑब्सक्योर, यानी ये तो सेम होगा, इसको हटाना है। माइन्यूट और सरप्लस क्या आंसर दे रहा है हमारा, सरप्लस क्या होती है, कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में, इन एक्सेस। तो अगर माइनट का मीनिंग आपको क्लियर हुआ तो आप सरप्लस ऑप्शन लगा देंगे, क्योंकि वो तो सेम है हमारे। तो दो वर्ड, एक वर्ड के दो मीनिंग तो देंगे नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा परफेक्ट मीनिंग। तो ऐसे आपको एलिमिनेट करने हैं, इरेडिकेट। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ग्रैंडिलोक्वेंट। तो ग्रैंडिलोक्वेंट होता है हमारा
यानी कि यूज ऑफ बिग और फैंसी वर्ड्स, यानी कि ऐसे वर्ड्स का यूज करना अपने आप को इम्प्रेसिव साउंड करने के लिए, जैसे कि अमरीश पुरी जी ने किया था इस मूवी में जब इंटरव्यू दे रहे थे नायक मूवी में। तो यूजिंग अ लॉट ऑफ बिग फैंसी वर्ड्स इन ऑर्डर टू साउंड इम्प्रेसिव, यानी कि इम्प्रेसिव लगने के लिए, इम्प्रेशन झाड़ने के लिए बिग और फैंसी वर्ड्स का यूज करना। सो ऑप्शंस क्या है इसके? डोसाइल, डोसाइल क्या होता है हमारा? जो बंदा एकदम से ऑर्डर्स को एक्सेप्ट कर ले और वो काम कर दे, यानी कि ओबीडियंट है, वो एकदम से जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं उसको मान ले। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? क्रॉनिकल, क्रॉनिकल होता है रिलेटेड टू और कनेक्टेड विद टाइम, related to और controlled by time, टाइम से रिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? पोम्पस, पोम्पस भी क्या होता है? यूज ऑफ बिग फैंसी वर्ड्स, सेल्फ इम्पोर्टेंट, मतलब अपने आप को इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए यूज ऑफ बिग फैंसी वर्ड्स, जिससे कि हम बहुत ज्यादा अच्छे दिखें। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? ई सेंट्रिक, ई सेंट्रिक होता है मेरा पेक्यूलायर, स्ट्रेंज, विचित्र, स्ट्रेंज, पेक्यूलायर, ये वर्ड हमने पढ़ा था ई में। सो हमारा ग्रैंडिलोक्वेंट का परफेक्ट मीनिंग क्या है? पोम्पस। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ग्रैंडियोज? तो ग्रैंडियोज होता है हमारा ये होता है इस ऐसी बातें बोलना, ऐसा दिखाना अपने आप को, कोई बड़ी बातें या फिर कोई पेचीदा चीज जो होती है। तो एब्सर्डली, एब्सर्डली exaggerated, bigger or more complicated than necessary। एक वर्ड हो रहा है इसके लिए इम्प्रेसिव, यानी कि आवश्यकता से ज्यादा बड़ा और पेचीदा कोई चीज, इम्प्रेसिव कोई चीज। ऑप्शंस क्या है इसके? कस्टमरी, कस्टमरी होता है हमारा यूजुअल कोई भी चीज, सामान्य। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा? बोवाइन, बोवाइन होता है काउ लाइक, लाइक काउ। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा? जेन्युइन, जेन्युइन होता है रियल कोई चीज, नॉट फेक, रियल और ट्रू। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा? मैग्निफिकेंट, मैग्निफिकेंट होता है मेरा इम्प्रेसिव या एलेबोरेट करके कोई चीज बताना, एलेबोरेट यानी कि कोई चीज बड़ी, पेचीदा। तो हमारा ग्रैंडियोस का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? मैग्निफिकेंट। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ग्रेटुइटस? ये होता है किसी चीज का अनावश्यक यूज, जैसे कि अननेसेसरी कोई चीज है, ज्यादा मात्रा में है, सुपरफ्लुअस, रिडंडेंसी, ये सारे इसके सिनोनिम लग जाएंगे। टेंडेंसी, सुपरफ्लुअस, अननेसेसरी, ये सारे क्या लग जाएंगे इसके? सिनोनिम। ये होता है कोई भी चीज कर रहे हैं लेकिन उसका गुड रीजन नहीं है, डन विदाउट गुड रीजन। तो ऑप्शंस क्या है इसके? डिस्टेंट, डिस्टेंट हमने डी में पढ़ा था, ये होता है किसी चीज का फूलना, टू स्वेल। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा? कॉन्जर, कॉन्जर होता है मेरा कोई चीज जैसे कि
कोई चीज ट्रिक कर कर अपने किसी को मायावी जाल में फंसाना, ट्रिक कर कर हाथों का इस्तेमाल करके जो ट्रिक करते हैं ना, मैजिशियन जो होते हैं हाथों का यूज कर कर जो दिखाते हैं, वो क्या होती है? हाथों की सफाई तो होती है, जादू थोड़ी होता है। सो टू डू थिंग्स बाय हैंड, टू डू क्लेवर थिंग्स बाय हैंड, जिसे मैजिशियन करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा? अनजस्टिफाइड। अनजस्टिफाइड क्या है मेरा? जिसका कोई गुड रीजन ना हो, डूइंग विदाउट अ गुड रीजन। और जस्टिफाइड चीज क्या होगी? जिसका कोई गुड रीजन होगा, हैविंग अ गुड रीजन, रीजनेबल जो चीज होगी, हैविंग अ गुड रीजन, डन विदाउट अ डन विदाउट अ गुड रीजन। तो हमारा ग्रेटुइटस का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? जो चीज बिना रीजन की होगी वो होगी हमारी अनजस्टिफाइड। सो नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ग्रेविटी? ग्रेविटी होती है मेरी सीरियसनेस। ग्रेविटी क्या होती है? गंभीरता, सीरियसनेस। पहला ऑप्शन क्या है हमारा? सीरियसनेस। ये क्या होगी? हमारी गंभीरता। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? फेदरी। फेदरी क्या हो गए? फेदर्स, रिलेटेड टू फेदर्स। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा? फनी। फनी क्या होता है? मजाकिया, ह्यूमरस। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा? कोविनेंट। कोविनेंट हो गया मेरा कोई भी एक अग्रीमेंट, कोई एक संधि, एन अग्रीमेंट। सो हमारा ग्रेविटी का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? सीरियसनेस, गंभीरता। नेक्स्ट वर्ड, लास्ट वर्ड आज का हमारा, लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट है, क्योंकि हमारे जी में टोटल 11 वर्ड्स हैं, हम उसको 11 में कन्वर्ट कर रहे हैं एक ही सीरीज को। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ग्रिगेरियस? ग्रिगेरियस होता है जिसको मिलना जुलना बहुत पसंद हो, जो सोशेबल हो, फ्रेंडली हो। तो ये होता है मेरा फ्रेंडली और मिलनसार। मिलनसार व्यक्ति, जैसे आपको दिख रहा होगा ये। तो हमारा पहला ऑप्शन है क्या है? बेन। बेन मीन होता है कर्स, ये तो सबको ही पता होगा, शार्प। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा? चार्लेटन। ये होता है कोई जो ठग होता है, जो क्विक, मतलब क्वैक, सॉरी, जो एकदम से ठगता हो, क्वैक, शैम। ये वर्ड्स पढ़े थे हमने इसके लिए। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा? इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट होता है शाय पर्सन, जो किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता, अपनी कंपनी एंजॉय करता है, शाय पर्सन। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा? सोशेबल। सोशेबल होता है मेरा जो दूसरों से कनेक्ट होता है, फ्रेंडली पर्सन होता है, दूसरों की कंपनी इंजॉय करता है, बाहर निकलना, घूमना फिरना, वो सब उसको पसंद होता है। हमारा 10th वर्ड का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? सोशेबल, यानी कि इंजॉय कंपनी ऑफ अदर्स। तो नेक्स्ट वर्ड, 11th वर्ड हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ गाइल? ये होता है फरेबी, जो ठगता है, कपटी, यानी कि हमारा कपटी, फरेबी, कनिंग, डुप्लीसिटी या आर्टफुलनेस। क्या होता है? द एबिलिटी टू बी क्लेवर इन डिसऑनेस्ट वे, यानी कि चालाक तो होना है लेकिन डिसऑनेस्ट तरीके से होना है, क्लेवर होना है यूजिंग डिसऑनेस्ट वे, यानी कि गलत तरीके से। देखिए, थोड़ा चालाक होना जरूरी है, दुनिया ऐसी नहीं है, लेकिन चालाक होकर डिसऑनेस्ट वे में दूसरों का नुकसान करना है, वो गलत है।
तो ऑप्शंस क्या है इसके? बर्गियस, बर्गियस होता है मिडिल क्लास, मिडिल क्लास वर्ग होता है ये ग्रुप, मिडिल क्लास ग्रुप, मिडिल क्लास। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा? कनिंग, कनिंग क्या होता है मेरा? यानी कि क्लेवर, यानी कि क्लेवर होना डिसऑनेस्ट और बैड तरीके से, क्लेवर चालाक होना, क्लेवर इन अ डिसऑनेस्ट और बैड वे, यानी कि चालाक तो है लेकिन डिसऑनेस्ट, बेईमान, बुरी तरीके से है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा? काइंड, काइंड क्या हो जाएगा इसका? एंटोनिम हो जाएगा, काइंड होता है जेनरस। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा? एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? जो बाहर निकल कर घुलता मिलता है, सोशेबल होता है, कंपनी दूसरों की पसंद होती है, सो फ्रेंडली, फ्रेंडली पर्सन। सो ये थे हमारे 11th वर्ड। इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा गाइल का? कनिंग, यानी कि चालाक लेकिन डिसऑनेस्ट और बैड वे में। ये थे हमारे जी लेटर के 11 वर्ड्स। आई होप आपको ये क्लियर होंगे। इसी के साथ हमारा जी लेटर भी कंप्लीट होता है। एफ हो गया, आज हमारा जी हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना एच लेटर। सो ये थे हमारे 11 वर्ड्स, इनका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सो फर्स्ट वर्ड क्या है मेरा? गैरुलस, गैरुलस होता है बातूनी, टॉकेटिव, टॉकिंग अ लॉट, चैटी। नेक्स्ट वर्ड जेनर, ये क्या थी? एक कैटेगरी थी, स्पेशली आर्ट और राइटिंग के लिए कैटेगरी थी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? जेंटील, ये थी हाई सोशल स्टेटस जो ग्रुप था। सोफिस्टिकेटेड सिनोनिम लगाया था हमने। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? गेस्टिकुलेट, ये क्या थे? हमारे जेस्चर्स का यूज कर कर कोई बात बताना वाइल स्पीकिंग। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? ग्लट, ग्लट मीन्स होता है सरप्लस, कोई चीज आवश्यकता से ज्यादा हो, इन एक्सेस, एबंडेंस, सरप्लस। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? ग्रैंडिलोक्वेंट, ये क्या था? पॉम्पस, यूजिंग अ लॉट ऑफ फैंसी बिग वर्ड्स, कि बिग फैंसी वर्ड्स का यूज करना अपने आप को इम्प्रेसिव दिखाने के लिए। नेक्स्ट वर्ड क्या था मेरा? ग्रैंडियोस, ये क्या था? मैग्निफिकेंट, यानी कि इम्प्रेसिव दिखाना। नेक्स्ट 8 वर्ड क्या था हमारा? ग्रेटुइटस, यानी कि विदाउट, डन विदाउट अ गुड रीजन, बिना रीजन के कोई चीज करना, अननेसेसरी कोई चीज करना। 9th वर्ड क्या था हमारा? ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या थी? सीरियसनेस, गंभीरता किसी चीज के लिए लेकर। 10th वर्ड क्या था हमारा? ग्रेगेरियस, ये था हमारा मिलनसार, सोशेबल, और क्या था? जो दूसरों की कंपनी इंजॉय करता है, फ्रेंडली पर्सन। 11th वर्ड और लास्ट वर्ड क्या था हमारा? गाइल, यानी कि कनिंग, जो डिसऑनेस्ट वे में और बैड तरीके से चालाक हो। सो ये थे हमारे 11 वर्ड्स। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा और आपको ये वर्ड्स याद होंगे। सो आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में एच लेटर के साथ। थैंक यू एवरीवन।